प्रिया जी उज्जैन से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव यदि हमसे कोई ऐसा कर्म बना हो जो कभी प्रगट में गुरुदेव के समक्ष ना बोल सके तो उसका प्रायश्चित कैसे करें और ये कैसे समझ आए कि गुरुदेव ने हमें माफ कर दिया है? किसी भी कर्म का प्रायश्चित आगे से हम वो गलती ना करेंगे, ये नियम ले और हृदय में पश्चाताप करें कि हमारे द्वारा ऐसी गलती हो गई, प्रभु मुझे क्षमा करो, और नाम जप करें, नाम कीर्तन करें। तो नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, जिनका नाम जप नाम कीर्तन सर्व शब्द है, सब गलतियों को, अपराधों को, पापों को नष्ट कर देता है। प्रभु का नाम कीर्तन, प्रभु का नाम जप, और आज जो हमसे गलती हुई वो आगे नहीं करेंगे और प्राणपण से ये नियम का निर्वाह करें कि गलती ना होने पाए, तो बिना किसी दंड के अपराध क्षमा हो जाएगा। किसी की भी कोई गलती हो, क्योंकि हम सब अज्ञानी बच्चे ही हैं। जैसे पिता बड़े से बड़े नुकसान करने पर बच्चे पर अंदर से प्यार ही रखता है, तो भले थोड़ा झड़क दे, माँ को भी कह दे होश में रखा करो, देखो नुकसान कर दिया या देखो गलती कर दी। अगर वो शयाना भी हो गया है और गलती हो गई तो कोशिश करेगा मैं जितना पावर है बुद्धि का, धन का, उसको लगाकर अपने बालक को सुरक्षित रखे। तो ऐसे अनंत माताओं और अनंत पिताओं जैसा प्यार हमें भगवान करते हैं। स्वयं वो कह रहे हैं कि तुम कोई और आश्रय मत लो अपनी गलतियों को मिटाने के लिए, मेरी शरण में आ जाओ। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, केवल मेरी शरण में आ जाओ तो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। बस मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, शिव कथा सुनने वालों के मन में एक बड़ा उलझन सा एक प्रश्न खड़ा होता है। कई लोग एक प्रश्न खड़ा कर देते हैं, क्यों गुरुजी हम इतना पुण्य करते हैं, हम इतना भजन करते हैं, हम इतना कीर्तन करते हैं, हम इतना मंत्र जाप करते हैं, हम इतना नाम जाप करते हैं, हम इतना स्मरण करते हैं, हम इतना पुण्य करते हैं, हम भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, पुण्य करते हैं, और उसका फल भगवान बहुत लेट देता है, बहुत लेट, बहुत देर से देता है। और थोड़ा सा यदि पाप कर्म हो जाए यदि थोड़ा सा पाप कर्म हो जाए तो भगवान उस पाप की सजा तुरंत दे देता है। ऐसा क्यों? किस लिए? थोड़ा विचार करिएगा कि पुण्य करने पर उसका फल थोड़ा लेट मिलता है, और पाप करने पर उसका फल, पाप कर्म का दंड तुरंत प्राप्त होता है। और ये केवल एक आपका या हमारा प्रश्न नहीं है, ये केवल आपका और हमारा प्रश्न नहीं है। एक बार माँ जगत जननी जगदम्बा माँ पार्वती जी भगवान देवाधिदेव महादेव के साथ में भ्रमण करने के लिए निकलती हैं और महाकाल वन उज्जैनी में पहुंचती हैं, अवंती का प्रदेश। और जैसे ही आप यहाँ से मर के जाते हैं कि यमराज तुरंत अपने सॉफ्टवेयर में आपका सब हिसाब किताब डालते, क्या पाप किया, क्या पुण्य किया, पूरी फाइलें खुल के आ जाती हैं पाप पुण्यों की। उसके आधार पर हिसाब हो जाता है आपने कितना पाप किया और कितना पुण्य किया। पाप का फल भोगने के लिए नरक जाना पड़ता है और पुण्य का फल भोगने के लिए स्वर्ग। ये हिसाब किताब ऐसे होता है, जैसी करनी बचेगा कोई नहीं। आज के सॉफ्टवेयर इतने अपडेट हैं तो आप ये ना सोचना कि सॉफ्टवेयर केवल आप लोग ही बनाते हैं। यमराज जी के पास एडवांस सॉफ्टवेयर है, उनकी टेक्नोलॉजी और एडवांस है। बोलो हाँ या ना? वहाँ तो चंद्रगुप्त के पास एक एक सेकंड का हिसाब है,
आपने 2015 में 18 जनवरी को सवेरे 10:59 में आपने क्या किया? एक एक सेकंड का क्या किया, क्या बोला, एक एक बात का हिसाब है, एक एक सेकंड का हिसाब है, पूरा हिसाब किताब। उस हिसाब से आपको योनियां दी जाती हैं। अब आप गलत काम करेंगे तो नरक जाओ, भोगो, फिर 84 लाख योनियां भोगो। कुत्ता बनो, बिल्ली बनो, हाथी बनो, चमगादड़ बनो, मगर बनो, सुअर बनो, कुत्ता बनो, ये बनो, 84 भोगो। फिर इसके बाद जो थोड़ा बहुत पुण्य किया होगा उस पुण्य के बल पर फिर मनुष्य का तन बनाकर तन देकर भेजते हैं, जाओ अब ऐसा कर्म करना कि भवसागर से का प्रदेश में महाकाल वन में पार्वती जी ने भी शिव जी से प्रश्न, पार्वती जी ने भी भगवान शंकर से प्रश्न किया कि पुण्य का फल लेट मिलता पर पाप का फल तुरंत प्राप्त होता, तुरंत मिल जाता। पुण्य करने वाले को थोड़ा थोड़ा कष्ट भोगना ही पड़ता है, पर पाप करने वाला तो तुरंत फलता भी है, फूलता भी है और उसका पाप कर्म उसके सम्मुख में होता है। माँ जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती जी ने उसी पल, उसी घड़ी, उसी क्षण कहा तो शिव जी ने उत्तर दिया। भगवान देवादिदेव महादेव, भगवान शंकर, कृपा सागर, दया सागर, करुणा सागर, मेरे शिव, मेरे उगड़दानी, मेरे शंकर उत्तर देते हैं, पार्वती फसल बोने वाला किसान, ज्वार बोने वाला, मक्का बोने वाला, गेहूं बोने वाला, धान बोने वाला, सब्जी लगाने वाला एक किसान अपने खेत में हारमोनियम, अपने खेत में एक किसान जब अपने खेत में काम करता है, किसान जब अपने खेत में फसल लगा रहा होता है, आलू लगा रहा है, प्याज लगा रहा है, लहसुन लगा रहा है, मूंगफली लगा रहा है, सब्जी लगा रहा है, सोयाबीन लगा रहा है, धान बो रहा है, गेहूं बो रहा है, बाजरा बो रहा है, मक्का बो रहा है, किसान लेट आती है, किसान ने फसल लगाई, उसको आने में देरी होगी, पर किसान जैसे ही फसल लगाता है उस फसल के साथ में थोड़ा घास, थोड़ी दुर्बा, थोड़ी दूब, थोड़ा खरपतवार उसके साथ जन्म लेने लगता, उसके साथ जन्म लेता। अब जरा विचार करिएगा, किसान ने तो गेहूं लगाया, घास क्यों लगी? किसान ने तो बाजरा लगाया, खरपतवार क्यों लगी? किसान ने तो धान लगाया, उसके साथ में दूबा क्यों लगी? घास क्यों लगी? खरपतवार क्यों लगी? किस लिए? तो शंकर भगवान कहते हैं, भगवान देवादिदेव महादेव शिव कहते हैं कि जो फसल लगाई है उसको लगने में समय लगता है, पर उस फसल के साथ में थोड़ा थोड़ा घास, थोड़ा थोड़ा खरपतवार, थोड़ा थोड़ा बेकार बेकार घास उसके साथ जन्म लेता रहता है, उसको कोई लगाता नहीं, फिर भी वो लग जाता है। उसी तरह पुण्य रूपी फसल को लगने में थोड़ा समय लगता है, पर पाप रूपी घास, पाप रूपी खरपतवार बीच बीच में जन्म लेकर सामने प्रकट होते हैं। जो कि मैंने कहा जन्म मृत्यु से पार होना, ये मानव का तन जन्म और मृत्यु से पार होने के लिए मिला है, लेकिन हम मानव के तन को व्यर्थ गवाते हैं। हाँ या ना? तंबाकू खा रहा है आदमी, गुटखा खा रहा है, सिगरेट पी रहा है, मांस खा रहा है, शराब पी रहा है, ये इंसानों के लक्षण है ना? कितना सुंदर शरीर है आपका, कितने किसके लिए ईश्वर ने दिया, और आप क्या कर रहे हैं? किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है? क्या बनाया था तुम्हें ईश्वर ने, क्या हो गए? ईश्वर ने बनाया था आपको खिला हुआ कमल, लेकिन आपने
अपने आप को क्या किया? जैसे ये कमल की पंखुड़ी सुंदर होती है, ऐसे ईश्वर ने आपको सुंदर बनाया, लेकिन आपने अपने कर्मों से इस पंखुड़ी को क्या किया? ऐसे मसल मसल के, है ना, शराब पी पी के, गांजा पी पी के, शराब उल्टा सीधे काम करके ये हालत कर दी इसकी। क्या बनाया था ईश्वर ने आपको? क्या हो गए? क्या हो गए? क्या से क्या हो गए? देखते देखते। जब आप छोटे से थे कितने अच्छे थे, कोई नशा नहीं था, लेकिन आज इतने बड़े हो गए, कितने गंदा बिहेव कर रहे हैं आप लोग। जिस माँ को इतना प्यार करते थे कभी बचपन में, आज उसी माँ को कितना सता रहे हो। जिस भाई से कितना प्यार करते थे बचपन में, आज उसी भाई की सूरत देखना पसंद नहीं कर रहे हो। क्या से क्या हो गए? देखते देखते कितना बदल गया इंसान। सूरज ना बदला, चांद ना बदला, लेकिन इंसान बदल गया। इसलिए मेरी माँ, भाई समझो, मानव कतन बार बार नहीं मिलेगा। बार बार समझा रहा हूं बात। आज मिला है, बना लो बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज। हाँ ही राम को नाम जप, तुलसी तज को समाज। ये मानव का तन कई जन्म सुधारने के लिए मिला है, और ये बिगड़ गया तो मानव तन पाकर बिगड़ गया तो एक मनुष्य का तन नहीं बिगड़ेगा, 84 लाख बार चक्कर लगाने पड़ेंगे। 10वीं फेल हो जाए तो फिर पाठ 1 पढ़ना पड़ेगा, लेसन 1, हाँ या ना। 84 चक्कर में फिर पढ़ना पड़ेगा। यदि आज मुक्ति नहीं हो पाई आप लोगों की, तो फिर नाली का कीड़ा बन के शुरुआत करना पड़ेगी। फिर कीड़ा बनो, फिर कुत्ता बनो। 84 लाख योनियां पार करने में कई युग लगते हैं, समझो। 84 लाख योनियां पूरी करने में कितना समय लगता है? जोर से, कई युग। क्योंकि कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है। सैकड़ों साल के लिए पीपल बना के खड़ा कर दिया जाएगा। एक पीपल की आयु 5-5 हजार साल होती है। एक वृक्ष की, पीपल की, वट वृक्ष की आयु 1000 साल होती है। बोलो हाँ या ना। 1000 साल के लिए फिक्स हो गए, एक जगह खड़े रहो। वो जब पीपल सूखेगा, वो भी एक योनि है। 84 लाख योनियों में सारे पेड़ पौधों की योनि भी आ गई। कुत्ता आ गया, है ना। कुत्ता की आयु कितनी होती है? लगभग 25 वर्ष। लगभग, कुछ ज्यादा भाई हम तो पालते नहीं है, हमें कोई आइडिया नहीं। लगभग 25 मैंने सुना है, ज्यादा कम हो तो आप समझो। अब 25 साल के लिए आप कुत्ते के लिए फिक्स हो गए। बिल्ली कितने साल जीती है? फिर सांप कितने साल जीता है? ये सब बनना पड़ेगा। इतने साल उस योनि में काटना पड़ेगा। सारी योनियों का समय काट काट के फिर मनुष्य का तन मिलेगा, और फिर बिगाड़ ली तो फिर 84 का चक्कर। ऐसे कितनी बार चक्कर हम लोग लगा चुके हैं। अब नहीं लगना चाहिए, अब सफल हो जाओ। ठीक है मेरी माँ? तो भगवान का चिंतन करेंगे, काम करते हुए भगवान का ध्यान करेंगे, और मन को शुद्ध रखेंगे। निर्मल मन जन सो महि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इसमें शर्त है, जो अपराध किया वो दोबारा नहीं होना चाहिए, तभी आपका प्रायश्चित माना जाएगा। नहीं तो बकवास है, फिर प्रायश्चित नहीं आपका। प्रायश्चित है कि अब कुछ भी हो जाए, अब जो गलती हो गई, प्राण भले चले जाए, अब वो पाप नहीं करेंगे, बस उसका दंड भी नहीं भोगना पड़ेगा आपको, वो खत्म हो जाएगा। कोई भी पाप हो, कोई भी। अब जानबूझ करके की बात सुन ली, अब पाप करेंगे, फिर ऐसा कर लेंगे तो डबल दंड मिलेगा। क्योंकि अब आप ये नहीं कह सकते मुझे पता नहीं था। तुम्हें पता था, जानबूझ के किया, तो फिर जानबूझ के जहर खाओगे तो मर ही जाओगे। अगर बचना है और कोई धोखे से खवा दे, भगवान को पुकारोगे तो बचा सकते हैं, लेकिन जानबूझ के खाओगे फिर नहीं होगा, फिर तो मरना ही पड़ेगा।